हेलो गाइस, शिवम कुमार here। और मैं आप सभी को फिर स्वागत करता हूँ अपने इस छोटे से चैनल में। और ये है हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4। और जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर में आ गए हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप सभी को मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि इससे पहले आप पिछले 3 पार्ट देख के आएँ और फिर इस 4th पार्ट पे जंप करें, जिससे आप ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे इस लेक्चर का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। इन क्वेश्चंस को कैसे हम करते हैं, इनका क्या ट्रेडिशनल मेथड होता है और एग्ज़ाम में कैसे करना होता है, क्या इसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं और किस तरह से क्या अप्रोच होनी चाहिए, सब कुछ इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको टू डू लिस्ट दिखा दूँ, जो हमने इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर रखा है लेक्चर नंबर 1 और 2 और 3 में। ठीक है, इस हमने परसेंटेज में हमने क्या क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, वैरायटीज़ पढ़ी थी। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज किया था। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट में जाने से पहले हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस पर हम अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगे आने वाले 2-3 लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बेस होंगे। और जितनी भी वैराइटीज़ हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, मैं सभी को टच करने की कोशिश करूँगा। हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, कोई भी मिस नहीं होने वाला। और जितनी भी जो भी इसकी शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, जिस क्वेश्चन को जितने अच्छे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सेव आवर टाइम, उस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस को। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ 60% ऑफ x माइनस वाई इज़ 40% ऑफ x प्लस वाई एंड y इज़ इक्वल टू k% ऑफ x, देन 21% ऑफ k इज़ इक्वल टू वॉट। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, 60% ऑफ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई। मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको इक्वल टू दिख जाए और दोनों साइड परसेंटेज दिख जाए, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाता है। जो कि 60/100 है और ये 45/100 है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, 60 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45 इंटू एक्स प्लस वाई। जो जैसे जैसे दिया है, क्वेश्चन को ब्रेक कर करके आपको लिखना है बस। ठीक है, ब्रेक कर करके लिखते जाओ बस। ठीक है, देखो इसको मैंने क्वेश्चन 1 मान दिया, क्योंकि इसके आगे और भी क्वेश्चन दिए हैं। एक तो क्वेश्चन आपको ये दिया था कि 60% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 45% ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके बाद क्या दिया है, देखो इसके बाद आपको दिया है कि वाई की वैल्यू k% है। k% मतलब क्या है, वाई की वैल्यू k% ऑफ एक्स दिया है, मतलब k/100 इंटू एक्स दिया है। तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। और क्या दिया आपको, निकालना क्या, 21% ऑफ k निकालना, मतलब k मल्टीप्लाइड बाय 21/100 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। और आपको ये 2 चीज़ दिए हुए हैं, गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ से हम पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे, या फिर जो भी रेशियो आता है। सबसे पहले उसे सॉल्व कर दो 15 की टेबल में। तो 15 4 है 60, 15 3 जा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x में 3x गया तो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ये +4 हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा आपका 7y, है ना। तो x इज इक्वल टू 7y आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो, तो x इक्वल्स 7y आ गया। आपको निकालना क्या है, k इंटू 21/100, मतलब अल्टीमेटली हम लोग को ये टर्म निकालना है। और इस टर्म में सब कुछ उनको पता है, बस k को छोड़ के। तो अपने को हम लोग को k की वैल्यू निकालनी है। तो k को कैसे निकालेंगे, अगर हम इक्वेशन 2 देखें तो इक्वेशन 2 में हम लोग को y इक्वल्स kx/100 देखा है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे ये डाल दूँ, तो क्या मेरे को k की वैल्यू निकल सकती है। देखो, अगर मैं इक्वेशन फिर ऐसे बोलो, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो y को मैंने ऐसे ही रखा, हाँ देखो y को मैंने ऐसे ही रखा, k लिखा और x की वैल्यू 7y डाल दी, 7y, और ये अपॉन 100 है। तो क्या हो गया, y इक्वल्स क्या हो गया, 7, नहीं तो इसको एक काम करो, इसको ऐसा मत करो, आप ऐसा करो। देखो y की वैल्यू kx/100 है ना। ठीक है, तो इस y की वैल्यू आप इस जगह पुट कर दो, है ना। देखो x इक्वल 7y था, अब देखो x इक्वल 7y था, तो x इक्वल 7, और इस y की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन 2 से। तो क्या आ रहा है, kx/100।
तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रही है, यहाँ से मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या होगी मेरे को, के की वैल्यू मिल गई मेरे को 100/7। अब सिंपली इस के की वैल्यू को इस यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी के की वैल्यू आएगी 100/7 मल्टीप्लाइड बाय 21/100। सो 100 कैंसिल, 7 3 जा 21। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बहुत ही आसान सा था, मैंने पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से लिया था। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसमें ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा लेंथी किया है, आपको एक एक स्टेप किया है। आपको एग्ज़ाम में ये सब चीज़ मन में करना है। आपको एग्ज़ाम में ना ये 60 या बाय 100 या फिर 45/100 इस तरह से सॉल्व नहीं करना। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको ये लिखना है और एक लाइन में आपको सॉल्व करके सीधा ये के वैल्यू निकालनी है और दूसरे स्टेप में आपको सीधा यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, आपको समझाने के लिए आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ A% ऑफ 240 इज C एंड C% ऑफ A इज़ 117.6 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A+C। देखो ये क्वेश्चन अभी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया सेम उस टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ अलग है। इसमें आपको सम पूछ रहा है A+C, यहाँ पे 2 अननोन है। पिछले क्वेश्चन में आपको बस एक अननोन था बट कंडीशन सेम दिया है। इस बार आपको 2 ही क्वेश्चन दिया, आप ध्यान से देखो। A% ऑफ 240 का दिया है, वैल्यू C है, और C% ऑफ A दिया है आपको 117.6। बट इसको हम क्या करेंगे, अब इस टाइप के क्वेश्चन को, इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, आप देखो मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपको करा दिया सिमिलर जैसा, तो आप ये क्वेश्चन आप बेसिक मेथड से कर ही लोगे, पर आपको एग्जाम में करना भी नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो बेसिक से था परसेंटेज का, वो इसलिए कराया था। अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे एडवांस की तरफ, अपने शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ आ रहे हैं। कैसे एग्जाम में हम टेक्निकल मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे हम ऑप्शंस को देख के सॉल्व करेंगे, तो अब वो सब आ गया। अब हम उस लेवल पे जाने वाले हैं। अब हम वो बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करने वाले बार बार एक ही चीज़ को। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरा इससे पिछले का 3 लेक्चर देखा होगा वो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर देगा। ठीक है, मैं क्या बताऊँगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे वैलिड होना है। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे यहाँ पे, ये देखो। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है A% ऑफ 240 इस C दे रखा है। ठीक है, यानी कि 240 का A% राइट इज़ नथिंग बट C। अब देखो ध्यान से मेरे दोस्त, ये A% मतलब क्या होता है, A% मतलब A/100 होता है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से C है और C को यहाँ ले आऊँगा मैं। ठीक है, A% की जगह मैंने A/100 लिख दिया और ये A को यहाँ ले जाओ, तो C/A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। ये 0 से 0 कैंसिल और एक काट दो, 2 5 जा 12 बार में। ठीक है, तो 12/5 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास रेशियो की वैल्यू आ गई, C/A की वैल्यू आपके पास 12/5 आ गया है। ठीक है, अगर मैं C+A करता हूँ तो आपके पास कितना आ रहा है, 13 14 15 17 आ रहा है। ठीक है, अब ये सोच के आप ऑप्शन टिक मत करना कि आंसर 17 आ गया जो कि आपको A+C बोला था, ये रेशियो है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो आपको बहुत कम आएगा। जब भी आपका आंसर रेशियो फॉर्म में आए ना और आपसे उस A+C की वैल्यू पूछ रही है जैसे, और आपको A+C मिल गया 17 बट इसका रेशियो है, तो मतलब A+16 का जो एक्चुअल वैल्यू होगा ना वो इस 17 का मल्टीपल होगा कोई। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे A+C निकालना है, ये A+C रेशियो फॉर्म में निकालना है, ये A+C इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए निकालना है। और हमने जो यहाँ पे A+C निकाला है, जो 17 आया, ये रेशियो आया है। ठीक है, तो A+C का वैल्यू आपका 17 आंसर नहीं है, बट जो आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये क्या प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो भी आंसर होगा ना वो 17 का प्रोपोर्शनल होगा। तो आप ऑप्शन में देखो कि 17 का मल्टीपल कौन सा है। मैंने देखा 196 तो होता नहीं है, 260 होता नहीं है, 144 होता नहीं है, तो बस 238 ही होता है। मतलब ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, ये क्वेश्चन आपको कितना 2 स्टेप में हो गया। ठीक है, 2 स्टेप का बच्चा कोई मन में कर लेगा अगर कोई पता होगा तो, वरना अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से करता तो बस आपको एक ऊपर से बता रहा हूँ, आपको 2 इक्वेशन बनानी पड़ती फिर से, क्योंकि A% मतलब A/100 = 40 = C करना पड़ता। फिर दूसरा इक्वेशन आपका बनता क्या, C/100 × A = 117.6। आप फिर उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते आपको C की वैल्यू आती, और जो आपकी C की वैल्यू आती फिर आप उसे A की वैल्यू निकालते किसी भी इक्वेशन में पुट करके, है ना, फिर आप A+C कर देते। ठीक है, तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि अगर आपको वैल्यूज़ दिए हैं और अगर आपका आंसर रेशियो फॉर्म में आ गया है
तो जो भी इसका रेशियो फॉर्म में जो इसका आंसर होगा ना, तो असली में जो वैल्यू का जो आंसर होगा वो उस रेशियो फॉर्म का मल्टीपल होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने पूछा होता कि a मल्टीप्लाइड बाय c बताओ क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a इंटू सी करता तो जो भी आंसर आता मान लो x, तो असली में जो इधर आंसर होता ना वो इस x का कोई मल्टीपल होता। जैसे इधर क्या है, इधर आंसर क्या है 17 का मल्टीपल है। तो ये बात याद रखना। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वैरायटी था। ठीक है, और ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, देखते क्या है अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये है, देखो हालांकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसको परसेंटेज की डेफिनेशन आती होगी ना, जिसने परसेंटेज की डेफिनेशन को आराम से फील लेकर पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 15% ऑफ एक्स, सॉरी 15% ऑफ 180 सो दैट इज सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 15% ऑफ 80। पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, 15% ऑफ 180 का मतलब क्या हो गया, 15/100 इंटू 180। उसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज़ टू बी एडेड, मान लें मैंने उसमें एक्स ऐड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ टू बी एडेड, मान लें मैंने एक्स ऐड कर रहा हूँ इन 15% ऑफ 180 सो दैट इज सम इज इक्वल टू, इनका जो सम है वो इक्वल हो रहा है 20%, मतलब 20/100 ऑफ 360। अब बस सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत आसान बन रहा है, तो आप आराम से 2 मिनट में कर सकते हो। 2 मिनट बोल रहा हो, 20 सेकंड में कर दोगे आप। ठीक है, तो बस इसको कैंसिल कर देना और ये आपका आंसर हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 1 5। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 36 × 2 22 72। एक्स की वैल्यू आपके पास आने वाली है 45 हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, आप समझ गए होगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी वैरायटी करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम आ चुके हैं और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आपके आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन बनता है, जो कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, जब कोई बोलता है कि सारे वैरायटीज़ कराऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन आने के वो सारे करा देगा वो। ठीक है, लेकिन आपको बस उसी पे रिलाई नहीं करना, आपको उन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा किस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको ट्रिक्स पता चल जाएंगी, आपको अप्रोच पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी उस पर कमांड करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये भी मस्त वैरायटी है। इफ़ द वर्ड फोटोग्राफ, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले लिख दो इसको, फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ। ठीक है, इज स्पेल्ड विथ F इन प्लेस ऑफ PH। ठीक है, मतलब PH की जगह उसने F ले लिया। देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर। अच्छा ठीक है, देखो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में देखो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं, 10। टोटल मतलब बेस होता है, बेस वैल्यू। और इसने बोला कि PH की जगह उसने गलती से F को स्पेल्ड कर दिया। तो देखो PH कहाँ है, एक तो PH ये रहा, तो यहाँ पे उसने F ले लिया, और एक PH ये रहा, तो यहाँ पे भी उसने F बोल दिया। तो अब कितना परसेंटेज रिडक्शन होगा, तो सिंपल सी बात है, 2 बार F ले लिया मतलब 2, और बेस क्या है 10 × 100, तो ये हो गया आपका सीधा 20%। मतलब 20% का रिडक्शन हो गया। 100% अगर पहले था तो अब 20% का रिडक्शन हो गया, क्योंकि इसने 2 बार मतलब 10 में से 2 टाइम्स उसने गलत बोल दिया। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 10 पेन है, 10 पेन में से आपने 2 पेन की जगह आपने 2 पेंसिल ले लिए, तो आपने 100% पेन लेने की जगह अपने पास 80% ही पेन लिया, आपने 20% तो लूज़ कर दिया। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और ये वैरायटी क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम आ चुका है, और अभी इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत दिख रहे हैं, होते बहुत आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली रेलवे एग्जाम में भी आया, और SSC में तो आ ही चुका है पहले, ये SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, कोई भी कर लेगा। ठीक है, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखो व्हेन नंबर इज इंक्रीज बाय 216, मान लो वो नंबर x था, x प्लस 216 कर दिया मैंने, तो इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ, मतलब x का 140% हो गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं x प्लस 216 का हो जाएगा, नहीं, क्या बोल रहा है, व्हेन नंबर इज इंक्रीज, मान लो वो नंबर x है, तो x को जब मैंने 216 टाइम्स ऐड किया, मतलब x प्लस 216 जब मैंने ऐड किया, तो वो जो नंबर आया, जो उसका सम, जो रिजल्टेंट आया, वो उस x का 140% हो गया। मतलब x इंटू 140/100, दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग। ठीक है, इस चीज़ का हम बोल रहे हैं।
तो अब आपको सिंपल बोल रहा व्हाट इज़ ए नंबर, सिंपल सी बात है, ऐसा आपको एक्स निकालना है तो सिंपल आप कैंसिल कर लो। 7 5 5x प्लस 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपकी एक्स को निकालना है ना, तो 5x प्लस 216 इंटू 5 करना, और यहाँ पर आपको 7x हो गया। तो 7x में 5x है 2x इक्वल्स दिस, तो 6 30 और 5 5 10, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 540। तो देखते हैं ऑप्शन में 540, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में तो मैंने करा दिया। चलते इसके नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हालांकि ये वैरायटी भी बहुत ही बेसिक्स है, बट इससे बस मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता था। ठीक है, बहुत ही बेसिक मिस्टेक करते हैं तो वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, हालांकि सबको पता होगा फिर भी बता देता हूँ आप लोग को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 85% ऑफ अ नंबर। ठीक है, आप बहुत अच्छे पता है इसमें क्या करते हैं, देखो असली में ये बोल क्या रहा है, इफ़ 85% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 75, तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे ना, फिर इसको 85/100 इज़ एडेड टू 75, क्या इसको ऐसे लिखना है हम लोग को, नहीं ये गलत फॉर्म है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ 85% ऑफ अ नंबर, अगर कोई नंबर है तो उस नंबर का 85% मतलब 85/100 प्लस 75, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो बस मैं आपको यही चीज़ सिखाना चाहता था कि बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, इफ़ 85% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 75, मतलब 75 प्लस 85/100, वो ये कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन बहुत बार जब सॉल्व करता था तो मैं बहुत बार जल्दबाजी में यही कर देता था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे फंसते होंगे मेरी तरह, तो मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी आगे तो कर ही लोगे। अब आगे क्या बोल रहा है, देन इट इज़ द रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा है वो नंबर खुद वही है। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको और आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो आप यहाँ से एलसीएम लेना। देखो चूँकि एक्स बहुत अच्छे ऐसे काट देंगे, इसको काटना मत, ये प्लस में है। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये 20 और ये 17 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा 17x/20 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 17x/20 माइनस एक्स, और 75 उस तरफ आ जाएगा तो -75। यहाँ से आप लोग को एलसीएम लेना है, तो 17x माइनस 20x इज इक्वल टू -75 × 20 हो जाएगा। यहाँ से आपकी x कॉमन होगी तो x की वैल्यू जाएगी आपकी 75 × 20/3। जब आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 375 गया, तो 25 × 20 500 हो गया, x की वैल्यू 500। अब बहुत लोग सोच रहे मैंने जल्दी कैसे कर दिया मन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा, आपको आप भी सीख जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। मल्टीप्लिकेशन का जैसे मैं बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको 1 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए एकदम फिंगर टिप्स पे। आपको 1 से लेकर 30 तक का सारे स्क्वायर्स और सारे क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूँगा कि प्ले स्टोर पर ना, मतलब आज के बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं मैथ्स कैलकुलेशन को फास्टर करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, आप सिंपली डाल सकते हो कि फास्टर कैलकुलेशन फॉर मैथ्स इन प्ले स्टोर डालना, और आपको एक ऐप आएगा सिंपल 2-3 MB का आएगा, उसको डाउनलोड कर लो। जितना ज़्यादा उसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब होते हैं। उसमें क्या होता है, आपको पर्टिकुलर टाइमर लगा दिया जाएगा 20-30 सेकंड। ठीक है, और धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, और जैसे सब क्वेश्चन करते आओगे वो टाइमर कम होते आता है। तो उसमें क्या होता है, आपको बेसिक जो कैलकुलेशंस होता है ना, वो आपकी हैबिट बन जाएगी आपको माइंड में ही करने की। ठीक है, तो उसी का फ़ायदा है कि मैं अभी माइंड में कर रहा हूँ, एलसीएम लेके काटा, मतलब कैंसिल वगैरह करके सीधा एक्स की वैल्यू 500 आ गई। ठीक है, वरना बहुत टाइम वेस्ट जाता है। अगर 4 से 5 सेकंड भी आपका बच रहे ना, तो आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, मतलब अपने गोल की तरफ और ज़्यादा पास जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपना सकते हो। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक बात है, आप लोग को पता है ये बात, बस आपको अप्लाई करना है। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखो ये है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। वो पढ़ेंगे इफ़ 16:2/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज़ 179, देन व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 33:1/3% ऑफ 3/4 ऑफ, इतना ऑफ है ना, वो देख के घबरा जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। जिसको ये स्टैंडर्ड चार्ट जो मैंने लेक्चर 1 में कराया था, जिसको ये पता होगा, जिसको ये सारे वैल्यूज याद होंगे, परसेंटेज स्टैंडर्ड कन्वर्जन चार्ट, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बताता हूँ। क्या बोल रहा है, इफ़ 16:2/3% ऑफ, देखो 16:2/3% होता क्या है, 16:2/3% होता है 1/6, तो मैंने लिख दिया 1/6 ऑफ 75%, मतलब ऑफ 75% क्या होता है 75/100, और 75/100 जब कैंसिल करके लिखोगे तो आपका हो जाएगा 3/4।
ठीक है। अब मैं आपको हर चीज़ आपको करके नहीं दिखाने वाला कि बाय 100 फिर कैंसिल किया, ठीक है, वो स्टार्टिंग में दिखा दिया। अब आप थोड़ा इतना आप खुद भी आप दिमाग घसना है आपको, ठीक है, अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो, ठीक है। ये चीज़ आपको मन में ही करना चाहिए आप, ठीक है, तभी कुछ फ़ायदा होने वाला है, वरना फिर वही स्कूल वाले मेथड से करते रह जाओगे, ठीक है। तो इफ़ 16:2/3% दैट इज़ 1/6 ऑफ 75% दैट इज़ 3/4 ऑफ 1/8। ऑफ 1/8 मतलब 1/8। मैंने पहले भी बताया था, ऑफ जहाँ भी देखिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर, मान लो वो सर्टेन नंबर क्या है, मैंने मान लिया वो सर्टेन नंबर एक्स है, ठीक है, इस 179। सिंपल सी बात है, ऐसा 179 मतलब एक चीज़ से पता चलेगी मेरे को यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी वैल्यूज़ हैं, सिंपल कैंसिल कर दो, 3 1 जा 2 जा, और यहाँ से आपका आ जाएगा, हाँ ये सारे मल्टीप्लाई में ना, और ठीक है 3/4, हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो अब, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 179 इंटू, ये हो जाएगा आपका 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या होगी 179 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 2। तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है, और एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, अब मैं आपको ये बेसिक चीज़ करके दिखा नहीं रहा, ठीक है, जो कि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप समझ गए जो मेन चीज़ थी उन्हें यहाँ पे समझा दिया कि आपको कैसे देखना है। सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू आ गई, मान लो एक्स की वैल्यू कुछ भी आ गई, मैंने मान लिया एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ये चीज़ आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो, अभी इतना चीज़ आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सिंपल है, ये 8 64 को डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये चीज़ मान लो मैंने यहाँ पे क्या आ गया, वो आंसर आ गया, ठीक है, अब सॉल्व कर देना। फिर क्या बोल रहे हैं 33:1/3%, ठीक है। 33:1/3% होता क्या है ये देखो, 33:1/3% इज़ नथिंग बट 1/3, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले भी बताया था, अब फिर से बोल रहा हूँ। जिसको ये परसेंटेज स्टैंडर्ड कन्वर्जन चार्ट नहीं याद है, वो अरिथमेटिक मैथ्स यानी कि क्वांट नहीं निकाल सकता पेपर में, और जिसका अरिथमेटिक मैथ्स कमज़ोर है मतलब उसका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलने ही नहीं वाला, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, जो कि परसेंटेज सभी चैप्टर का बेस है, ठीक है। इसका नॉलेज बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है बाकी चैप्टर्स में, इसके बिना बाकी चीज़ समझ नहीं सकते आगे आने वाले फर्दर ऑन चैप्टर्स में, ठीक है। तो चलते हैं 33:1/3 वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 लिख दिया, ऑफ 3/4 ऑफ द नंबर, ठीक है, यानी कि 3/4, और ऑफ द नंबर क्या है, मतलब ऑफ द नंबर क्या है, वो नंबर क्या है के इंटू के कर दो। तो इसकी वैल्यू पूछ रही है, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो भी आपका आया होगा यहाँ पर पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेना कौन सा है, जो भी ऑप्शन आया मेरे को कमेंट बताना क्या है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, देखते हैं उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिमिलर है हमारे उसी क्वेश्चन की तरह जो हमने सबसे पहले किया था, जिसमें हमने वो दिखा था रेशियो वाला, जिसमें हम प्रोपोर्शन वाले निकाल के फिर हम उसका मल्टीपल चेक करते हैं। सेम वैसा ये भी है, बट चेंज क्या है, कहाँ पर हम फंस सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ उस क्वेश्चन के आंसर में कैसे क्या होता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज़ 1020। मान लो तो कोई 2 पॉजिटिव नंबर है ए और दूसरा है बी, इनका डिफरेंस 1020 दे रखा है, ठीक है, बहुत ही आराम सी बात है। इफ़ 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज़ दिस एंड ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ दिस। अच्छा, मैंने मान लिया कि इसमें से ग्रेटर नंबर ए है, ये ए जो है ये ग्रेटर है, और बी जो है ये आपका स्मॉलर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ़ 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर, है ना, मतलब ए का 7.6% जो है वो इक्वल दिया है बी के, स्मॉलर नंबर क्या है इसमें बी है, बी के 12.4% के, यानी कि 12.4%। अब सिंपल सी बात है, अब देखो क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि उसका सम बताओ। हमने जो उसको सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें भी यही पूछा था, सम बताओ। अब देखो उसको सेम ऐसे ही करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, है ना, ए बाई बी निकाल दो आप, तो ए बाई बी कितना हो जाएगा 12.4 अपॉन 7.6, राइट, 12.4 अपॉन 7.6, तो पॉइंट से पॉइंट गया, तो सिंपल सी बात है ये रेशियो आ रही है। अरे यार पेन क्या है, हाँ तो देखो ये इस रेशियो को सॉल्व कर दो, मतलब 124/76, तो जब इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 76 124 2 12 2 19, ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 31/19। एक बार चेक कर देना आप लोग सही है कि नहीं, वैसे सही होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, ए प्लस बी निकाल दो आप, ए प्लस बी क्या होगा 50 आ रहा है,
अब हम क्या करेंगे उस ट्रिक के हिसाब से कि अगर a प्लस बी का रेशियो है, मतलब जो इसका असली में आंसर होगा वो 50 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ से आता है ट्विस्ट शॉर्ट ट्रिक का। देखो हमने बोला कि ठीक है अब जो आंसर होगा 50 का मल्टीपल होगा। मैंने देखा ऑप्शन में यहाँ पे तो ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ऑप्शन में ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बट हम इन दो ऑप्शन में फंस गए ना, क्योंकि ये दोनों आंसर जो है ये दोनों ही ऑप्शन 50 का मल्टीपल है। तो अब क्या करें, ठीक है ना। तो जब भी स्टेप को जब भी कुछ आप कई सिचुएशन फंस जाओगे ना, तो क्वेश्चन में आपको हमेशा कोई ना कोई हिंट दिया होगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि अभी तक हमारा ये डेटा तो काम आया ही नहीं है कहीं, तो अब इसका काम पड़ने वाला है। अब इसका काम कैसे पड़ेगा मेरे दोस्त, ये देखो हमें दे रखा है a माइनस बी इस 1020। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ ना a माइनस बी का, अगर मैं यहाँ से a माइनस बी का रेशियो निकालूँ तो 31 माइनस 19 दैट इज़ व्हाट 12। अब मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1020 और वो हो जाएगा 12 के इक्वल। करेक्ट है, ठीक है। मैं या फिर ये बोल सकता हूँ 12 की वैल्यू 1020 के इक्वल है ना। अगर मैं ऐसे 1 की वैल्यू निकालूँ 1 यूनिट की, तो 1020 अपॉन 12 दैट इज़ 85, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 85 है, ठीक है। तो 50 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 50 यूनिट की हो जाएगी 50 इंटू 85 दैट इज़ नथिंग बट 4250 हाँ 4250 दैट इज़ योर ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा, जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसे फेल हो सकता है अगर ऑप्शन में मल्टीपल आंसर आने लग जाए। मतलब यहाँ पे 50 था तो 50 का मल्टीपल से है ना, ये भी मल्टीपल ये भी मल्टीपल है, तो उस तरह से आपको कैसे क्या उस टाइम क्या करना है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको हिंट दिया ही होगा, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा ट्रिक फेल हो गया इधर, ट्रिक तो काम किया ही है भैया। अगर ट्रिक नहीं करते तो फिर आपको यहाँ से फिर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। फिर आप a प्लस बी निकालते, जब आप पहले दो इक्वेशन सॉल्व करते, फिर आप एक वेरिएबल का आंसर निकालते, फिर उस वेरिएबल का आंसर को दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल निकालते, फिर आप प्लस करते। बट यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पर ट्रिक अप्लाई किया, यहाँ तक तो सब कुछ सही किया, बस इसके बाद हमने इतना पार्ट एक्स्ट्रा किया चूँकि कंफर्म करने के लिए कि भाई इनमें से कौन सा आंसर है। लेकिन इस ट्रिक से एटलीस्ट हमारे ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए मेरे दोस्त, है ना। तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने टोटल 8 वैरायटी की है क्वेश्चन के। अब आपको करना क्या है, इसको एकदम इज्जत से इन सब क्वेश्चन को रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है सब क्वेश्चन की। आज मैंने आपको टोटल 8 वैरायटीज़ कराया। देखो टोटल मैंने आपको आज 8 वैरायटीज़ कराए, ठीक है। और इस सारे वैरायटीज़ पे ना मतलब अब क्या होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना आने आपकी इन्हीं वैरायटीज़ से, बस डेटा चेंज कर देंगे। मान लो ये क्वेश्चन आना है तो डिफरेंस है तो a माइनस बी का 1020 है, हो सकता है आपको 2040 दे दे, डेटा चेंज कर देंगे लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये रहने वाली है, ठीक है। जब हम बोलते हैं वैरायटी सारे करा रहे हैं, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है जो भी एग्जाम में आ चुका है या जो भी एक्सपेक्टेड आने का वो सारा हमने कवर कर दिया। अब जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के आसपास घूमता रहेगा, ठीक है। तो आज हमने 8 वैरायटीज़ की है, ठीक है। सभी में आपको देखा कि किस मतलब हर क्वेश्चन कैसे हम बेस्ट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट मतलब ट्रेडिशनल नहीं होता, बेस्ट मतलब बेस्ट जो एकदम को जल्दी आंसर दे 5 से 6 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में, ना कि आप उस क्वेश्चन में आप 1 से 2 मिनट अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। तो 8 वैराइटीज़ की आने वाले 2-3 लेक्चर में और प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन की, तो बने रहिए एंड तक, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रैप अप करते हैं, और कहीं कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं उस डाउट पे एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर ही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन और नए शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। तो तब तक खुश रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और उनके सपनों को एक करने के लिए दिन रात एक कर दें। थैंक यू।